हल्द्वानी के भनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण के बाद अब लालकुआ की नगीना कॉलोनी में रेलवे भूमि पर अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने हल्द्वानी पहुंचकर सरकार और रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों की एक ही मांग है कि हम सालों साल से एक ही जगह पर निवास कर रही हैं, तो वह जगह अवैध कैसे हो गई? जिस जमीन पर सरकार की ओर से उन्हें बिजली, पानी जैसी तमाम मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं, आखिर वो अवैध कैसे हो गई? वहीं इसको लेकर बुधवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लालकुआ की नगीना कॉलोनी में रेलवे भूमि पर करीब 4000 लोगों के अवैध कब्जे पर सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कब्जाधारियों की याचिकाओं को निरस्त करते हुए अवैध कब्जा हटाने के आदेश रेलवे को दिए हैं। दरअसल लालकुआ के नगीना कॉलोनी निवासी अंचल कुमार और 4 अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर कहा कि रेलवे ने 3 मई को नोटिस देते हुए अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया है, जिसकी अंतिम तिथि 18 मई है, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। उनका कहना है कि वह सालों से उस जमीन पर रहते आए हैं, ऐसे में वह अवैध जमीन कैसे हो गई? वहीं सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनके घरों को ना उजाड़ा जाए। हालांकि कोर्ट का आदेश आने के बाद अंचल कुमार ने कहा कि अब हम न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं नगीना निवासी शांति देवी का कहना है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। वह कई सालों से इसी कॉलोनी में निवास कर रही हैं, बावजूद इसके उनके घरों पर नोटिस चस्पा करके जमीन को खाली कराने के लिए कहा जाता है। सरकार से उनकी मांग है कि इस जमीन को खाली कराने से पहले कॉलोनी वासियों के रहने की व्यवस्था की जाए। जब आते हैं हमको डराते हैं, धमकाते हैं, नोटिस लगाते हैं, डरा धमका के हम पेशी लाएंगे, तुम्हें उजाड़ेंगे, तुम अपना बंदोबस्त कर लो रहने का। अरे हम जब बसे थे जब भी हमको नहीं बसने दिया जाता। हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, 2 मजदूरी करते हैं, सुबह जाते हैं, लाइट पानी सब कुछ है, 2 टाइम का रोटी मिलना मुश्किल है। बताओ हम 4000 रुपया किराया कहाँ से देंगे किराया? बताओ हम कोई औरतें, कितनी महिलाएं हमारी बीमार पड़ी हैं, इस घर के गम में बीमार पड़ी हैं महिलाओं। क्या कहते, किसी महिलाएं का खुशी होने को है, वो कहाँ जाएंगी? बुजुर्ग है जो जिनके लिए 2 टाइम की रोटी नहीं है खाने के लिए, घर में हमारा छाया ही छीन जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? सरकार से हमारी ये मांग है, हमारी व्यवस्था करी जाए हमारे रहने के लिए। फिर यार हम वहीं पे रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे, कल जाएंगे, रहेंगे वहीं। हर बार आते हैं रेलवे लोग और बार नोटिस चस्पा करके चले जाते हैं, बोलते हैं कॉलोनी हमारी ये तोड़ दो, इस कॉलोनी को तोड़ दो, हम अपनी रेलवे के बनाएंगे, धुलाई करने वाली जगह बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या बनाने की बात करते हैं। कई बार आ चुके हैं और हम ना बार ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आंदोलन हमारा जारी रहेगा, छोड़ेंगे नहीं हम इसको। ऐसे बहुत परेशानी है, 2 स्कूल है हमारी कॉलोनी में, मंदिर है, मजार है। लालकुआ की जो नगीना कॉलोनी है उसके अंदर में जो रेलवे नोटिस दे रहा है, रेलवे के पास में उस जमीन के मालिकाने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है। अभी तक हमने जो आरटीआई लगाई है, जो हमने मांग करी है, रेलवे अपने कोई कागज हमें नहीं दिखा पा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि जैसे हल्द्वानी के अंदर में भनभूलपुरा को उजाड़ा गया, जैसे पूरे ही जो है देश के अंदर में अलग अलग जगह जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उन पर हमला किया जा रहा है। ये हमला हमारे घरों के ऊपर है। हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक मैं हर व्यक्ति को पक्का मकान दूंगा। हम कहना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या हुआ आपके उस वायदा का? तो हमारे पास जो झोपड़ी है, जो कच्चे मकान है, उनको तोड़ा जा रहा है। जो पक्के मकान देने का वायदा किया गया था वो हमें नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही हमारे पास वहाँ क्या नहीं है? हम पिछले 50 साल से वहाँ रह रहे हैं। हमारे पास बिजली है, वहाँ पानी है, वहाँ सड़क है, वहाँ स्कूल है, वहाँ हमारे पास जो भी एक नागरिक के सुविधाएं एक इंसान को मिलती है वो सरकार ने हमको दी हुई है। उसके बावजूद भी हमको उजाड़ा जा रहा है। हम ये साफ साफ मानते हैं कि सरकार की ज्यादती है, ये मजदूरों के साथ में, हम मेहनत करने वालों के साथ में, और सरकार हमको ना उजाड़े, हमारे उन कच्चे घरों को, हमारे उन झोपड़ियों को, हमारे उन झुग्गियों को पक्का बनाए, ये हमारी सरकार से मांग है। हम वहाँ 35 से 40 सालों से हम वहाँ रहते हुए चले आ रहे हैं। 1994 से कुछ लोग वहाँ बसे हुए हैं, 1990 से पहले से भी कुछ लोग वहाँ बसे हुए हैं। मेरी वहाँ की पैदाइश 1994 की है। मेरे पास हर चीज है, सरकारी सुविधाएं जो आप लोग के पास होंगी, अन्य लोगों के पास होंगी, वैसी सुविधाएं मेरे पास सारी हैं। मैं सरकार से ये बात पूछना चाहता हूं, अगर वह जमीन रेलवे की है या अवैध है, तो उस जमीन पर आपने क्यों सरकारी स्कूल दिए हुए हैं? आपने वहाँ सड़क क्यों दी हुई है? बिजली क्यों मुहैया कराई है लोगों को? राशन कार्ड किस आपने बेस पे दिए गए हैं वहाँ? अब वहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। हम वहाँ करीब 500 परिवार रहते हैं हम लोग वहाँ। 5000 लोग की हमारी आबादी है। अब हर बार आती है रेलवे सरकार, हर बार आती है, हर बार कुछ नए दावे पेश करती है। प्रूफ कुछ नहीं है उनके पास, प्रूफ कुछ नहीं है। हमें खाली परेशान करा जा रहा है। इससे पहले भी 2012 में
इन लोगों ने जहां तक इनकी जमीन थी इन लोगों ने वो तोड़ ली। उस समय भी इन लोगों के पास कोई नक्शा नहीं था। उसके बाद ये बात तय हुई थी कि आप जितनी आपकी जमीन है 50 मीटर 400 मीटर आपने लंबाई में ले ली है, 50 मीटर आपने उसमें ले ली है, उसके बाद आगे की कार्रवाई नहीं करी जाएगी। ये अब हम लोग को फिर से दोबारा से कार्रवाई करा जा रहा है। अब इन्होंने 200 मीटर की मांग रखी है, 200 मीटर लंबाई, और इधर का कोई पता ही नहीं है। इधर पता नहीं पूरी जमीन ले सकते हैं, ऐसे की चौड़ाई नहीं है, लंबाई का इन्होंने बता रखा है कि 200 मीटर जमीन चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, जब मैंने अपने माध्यम से मैंने ITI लगाई थी तो रेलवे सरकार ने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने साफ साफ लफ्जों में ITI के माध्यम से पूछा था कि रेलवे की जमीन कहाँ से कहाँ तक है लालपुर में, मेरे को क्यों नहीं नक्शा मुहैया कराया गया, मुझे लिखित प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया गया? मामला हमारा बिल्कुल बनफूलपुरा जैसा ही है कि रेलवे लगातार इसमें नोटिस चस्पा कर रही है। 2021, 2022 और ये 2023 आ गया, तो 23 में नोटिस चस्पा करके 10 दिन का अल्टीमेटम देती है। उसके बाद हम लोग विधायक जी से मिलने जाते हैं, विधायक जी सीधे मना कर देते हैं, कहते हैं ये रेलवे की भूमि है और रेलवे यहाँ को लेना ही लेना है, वो हाथ खड़ा कर देते हैं। तो हमारा ये मानना है कि हमारे पास जितने सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने प्रूफ हैं, पानी, बिजली, सड़क, आधार कार्ड, वोटर ID, ये पहले ही उनको नहीं देना चाहिए था। उनको पहले मना कर देना चाहिए कि अवैध भूमि है, आप लोग यहाँ के नागरिक नहीं है। तो हम अपने मन में वो चीज रखते, हमारे को उम्मीद भी नहीं रहती, हम उम्मीद बना के गए थे, उन्होंने साथ खड़ा कर दिया। तो हम चाहते हैं और हम ये सोच रहे हैं और हम ये कर रहे हैं कि लगातार हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और ये रेलवे की भूमि नहीं है, रेलवे के पास कोई साक्ष्य और सबूत नहीं है, वो बार बार असमर्थ है कि हमारे पास कोई साक्ष्य सबूत नहीं है, और उसके बावजूद भी बिना सरकार, बिना राज्य सरकार, बिना केंद्र सरकार के रेलवे इसमें हाथ नहीं डाल सकता। तो हमारे मानना है कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके बिना, जो हमारे सांसद हैं उनके बिना, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी जी, उनके बिना रेलवे यहाँ पे वहाँ पे पर भी नहीं मार सकता है, और उसके बिना उन्होंने चश्मा नहीं किया, उनकी मिली भगत है और वो चाहते हैं कि ये बस्ती जारी जाए, लेकिन हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और उनका साथ देंगे। पूरा वाला जिस तरीके का मामला है उसी तरीके से हमारे सामने भी यही समस्या खड़ी हुई है। जैसे बनफूलपुरा में घरों पर नोटिस चिपकाए गए थे, उसी तरीके से हमारे घरों पर भी नोटिस पिछले 3 साल से लगातार नोटिस चिपकाए जा रहे हैं, 2021, 22, 23 से। और नोटिस चिपकाने के बाद जब हम लोगों के पास 21 में नोटिस चिपकाए गए थे तो हम लोगों को तहसीलदार के माध्यम से SDM को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, और रेलवे प्रशासन से बोला कि जब तक लोकल प्रशासन ना हो आपके पास तो इस तरीके की कार्रवाई ना करें। उसके बाद 2022 में जब ये मामला आया, हमारे घरों पर नोटिस चिपकाया, तो हम अपने विधायक जी के, जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, जीतने वो 2022 में जीते थे और हम उनके वहाँ पे गए, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों के संग कुछ नहीं होगा। पर जब ये मामला 2023 में आ जाता है, 2023 में आने के बाद से वो कहते हैं कि आप अपने घरों को खाली कर दीजिए, ये तो रेलवे की जमीन। मैंने कहा सर, हम लोग, मेरा तो जन्म ही वहीं पर ही हुआ है और हमारे घरों को क्यों तोड़ा जा रहा है? तो कहते हैं कि नहीं तो रेलवे की जमीन है ये। सरकार से मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमारे घरों को ना तोड़ा जाए, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनका क्या होगा? अब जो छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले, उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। हम पास की कंपनी में जॉब करते हैं सेंचुरी में, हमारे फ्यूचर का क्या होगा? सब लोगों का फ्यूचर खराब हो जाएगा। अगर सरकार हमारी मांगों पर अमल नहीं करती है तो हमारे पास आंदोलन करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम सड़कों पे बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करने की नौबत आएगी तो भूख हड़ताल भी करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास घर ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे साहब?